क्या आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? क्या आपको जोड़ों में अकड़न, सूजन ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं? अगर है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। जरूर देखिए। नमस्ते दोस्तों, आबा होम्योपैथी क्लिनिक इस यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर अमित माने, मैं डॉक्टर भारती माने आप सबका फिर एक बार स्वागत करते हैं। आज हम आर्थराइटिस इस बीमारी के बारे में बात करेंगे और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जानेंगे। आर्थराइटिस को आम बोलचाल की भाषा में जोड़ों में दर्द या गठिया ऐसे भी बोला जाता है। इस बीमारी से लगभग 15% लोग परेशान हैं और ये बीमारी खास करके महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं आर्थराइटिस यानी क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। आर्थराइटिस किन कारणों की वजह से होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो आनुवंशिक, यानी कि अगर पेशेंट को फैमिली हिस्ट्री है, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनको आर्थराइटिस है, तो पेशेंट में आर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन होने के कारण भी आर्थराइटिस हो सकता है। कभी कभी ये देखा गया है कि ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि जिसमें अपनी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, अपनी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वो अपने ही हेल्दी टिश्यूज के ऊपर अटैक करती है। इस वजह से भी आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। अगर कोई पेशेंट में स्थूलता ज़्यादा है, ओवरवेट है पेशेंट, तो उसमें जोड़ों पर आने वाले भार की वजह से भी आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। ज़्यादा करके ये देखा गया है कि धूम्रपान जो लोग करते हैं उनमें भी आर्थराइटिस डेवलप होता है। और अगर कोई पुरानी चोट है जो पूरी तरह से भरी नहीं है या पूरी तरह से हील नहीं हुए है, तो उसमें भी आर्थराइटिस डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, ये हम देखते हैं। इंडिया में ज़्यादातर 3 प्रकार का 3 टाइप्स का आर्थराइटिस देखा गया है। एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और तीसरा है गाउट। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ज़्यादातर ओल्ड एज ग्रुप, मतलब जो बूढ़े लोग हैं, या तो फिर जिनका वेट ज़्यादा है, या तो फिर अपने जॉइंट पर जो ज़्यादा वेट डालते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्समैन रहते हैं, इनमें ये पाया जाता है। ज़्यादा वेट या फिर जॉइंट पर ज़्यादा ओवर एक्सर्शन करने से जॉइंट में जो कार्टिलेज है वो टूट जाता है और जॉइंट दर्द करने लगता है। ज़्यादातर अपने जो वेट बियरिंग जॉइंट है, मतलब जिन पर अपने शरीर का भार पड़ता है, जैसे कि अपना हिप जॉइंट है, या तो फिर घुटने हैं, नी जॉइंट है, या तो फिर रिस्ट जॉइंट, मतलब हाथ की हड्डी का जो जॉइंट है वो जॉइंट, इसमें ये ज़्यादा पाया जाता है। या तो कमर का अपना जो सैक्रम है, कमर का जो निचला हिस्सा है, वहाँ पे सैक्रम होता है, उसके ऊपर भार पड़ने से वहाँ पे भी आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये लगभग ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे ही होता है, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें कोई भी जॉइंट अफेक्ट हो सकता है, मतलब नी जॉइंट, या तो फिर रिस्ट जॉइंट, या तो फिर शोल्डर जॉइंट, जो अपना शोल्डर होता है वहाँ का भी जॉइंट अफेक्ट हो सकता है। और इसमें ऐसा पाया गया है कि एक ही जॉइंट में राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट ऐसे कंप्लेंट्स हो सकते हैं। मतलब पेशेंट आके बताता है, डॉक्टर पहले मेरे राइट घुटने में या तो फिर राइट नी में पेन था, फिर बाद में लेफ्ट नी में पेन होने लगा है, यानी कि ऑल्टरनेट होता है या फिर राइट से लेफ्ट जाता है या फिर लेफ्ट से राइट जाता है, लेकिन एक जॉइंट में ये ज़्यादा दिखाई देता है। इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। और तीसरा है गाउट। गाउट कब होता है? जब भी हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है और ये यूरिक एसिड अपने जोड़ों में या फिर जॉइंट्स में जमा होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है, तो इसको गाउट या गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं। ज़्यादातर अपने पैर का अंगूठा, हाथ का अंगूठा या फिर जो छोटे जॉइंट्स हैं, इसमें ये प्रकार ज़्यादा पाया जाता है। आर्थराइटिस के लक्षण क्या क्या होते हैं वो देखते हैं।
इसमें जो पहला मुख्य लक्षण है वो है पेन, यानी कि दर्द। जोड़ों में बहुत देर तक दर्द रहना, उसके साथ सूजन रहना, जोड़ों में सूजन रहना, स्वेलिंग जिसे कहते हैं। उसके अलावा कभी कभी पेशेंट जब भी या मरीज सुबह नींद में से उठता है तभी ज़्यादा करके अकड़न रहना या तो स्टिफनेस रहना जॉइंट्स में, जो धीरे धीरे थ्रू आउट द डे कम हो जाती है। उसी के साथ गर्माहट यानी कि वार्मनेस ऑफ द जॉइंट, अगर पेन ज़्यादा है पेशेंट को या तो मरीज को, तो वार्मनेस जो होता है, जो गर्माहट होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब वो जो जॉइंट है वो हाथ लगाने पर थोड़ा गरम ऐसे महसूस होता है। इसके अलावा कभी कभी पेशेंट को इतना दर्द होता है कि हाथ लगाने पर भी बहुत दर्द महसूस होता है, यानी कि सीवियर जॉइंट पेन पेशेंट में दिखाई देता है। मरीज अगर ज़्यादा पेन है तो हाथ लगाने नहीं देता है, चेक करने नहीं देता है डॉक्टर को, ऐसे भी कभी कभी देखा गया है। ऐसे भी कभी देखा गया है। आर्थराइटिस इस बीमारी का निदान कैसे किया जाता है? डायग्नोसिस कैसे होता है? तो एक्सरे है, एमआरआई है, खून के जांच यानी ब्लड टेस्ट है, इस द्वारा हम आर्थराइटिस का निदान कर सकते हैं। रूमाटॉइड आर्थराइटिस जो होता है उसमें जो खून की जांच होती है उसमें आरए फैक्टर नाम का जो एक फैक्टर होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, या तो आरए फैक्टर पॉजिटिव होता है। उसके अलावा जो गाउट है, गाउटी आर्थराइटिस जिसे कहते हैं, उसमें जो यूरिक एसिड है उसमें उस यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, खून में जो यूरिक एसिड की मात्रा है वो बढ़ जाती है। एक्सरे में हमें ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस, यानी एक्सरे में जो अपनी जो जॉइंट्स है उसमें एक्चुअली क्या चेंजेस है वो दिखाई देता है, और उससे हम आर्थराइटिस का निदान कर सकते हैं। अब देखते हैं आर्थराइटिस का उपचार कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ज़्यादातर दवाइयों की मदद ली जाती है, जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट्स है, पेन किलर्स है, कभी कभी पेशेंट को स्टीरॉयड भी देना पड़ता है। कई पेशेंट में फिजियोथेरेपी भी हेल्पफुल होती है। अगर ज़्यादा तकलीफ है, जॉइंट में ज़्यादा चेंजेस है, केसेस वर्स्ट हो रहे हैं, कभी सर्जरी भी इंडिकेट होती है या फिर सर्जरी भी की जाती है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में आर्थराइटिस के लिए बहुत ही अच्छी औषधियाँ उपलब्ध हैं। दोस्तों, ये एक लंबी चलने वाली बीमारी है, एक क्रॉनिक डिजीज़ बोलते हैं जिसको, ऐसी ये बीमारी है। होम्योपैथिक चिकित्सा में आर्थराइटिस के पेशेंट के शरीर के साथ साथ मन का भी अभ्यास किया जाता है। मरीज़ की पूरी हिस्ट्री ली जाती है और उसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट में सेल्फ डिवैल्यूएशन की भावना है। मतलब कोई ओल्ड एज वाला है तो उनको ऐसा लगता है कि मैं पहले जैसे काम नहीं कर सकता, या फिर जो मैं पहले था अब मैं नहीं, खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं। महिलाओं में मेनोपॉज के टाइम, मतलब उनका जो मासिक धर्म बंद होता है उस टाइम में भी ऐसी भावना उत्पन्न हो सकती है। उनकी जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाता है और मन में ऐसी भावना चलते चलते इसका शरीर पर भी असर होता है और इसमें आर्थराइटिस डेवलप होने लगता है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में आर्थराइटिस के लिए ब्रायनिया, अर्निका, रस्टॉक्स, कोलोफाइलम, स्टेलारिया मेडिका या फिर कॉल्चिकम या फिर एक्टियस पिकाटा, ऐसी बहुत ही अच्छी गुणकारी औषधियाँ उपलब्ध है। अगर आपको आर्थराइटिस के लक्षण दिखाई देते हैं और आप तुरंत होम्योपैथिक इलाज करवाते हैं तो आपको जल्द से जल्द और बहुत लंबे समय तक आराम मिलेगा और इसका फ़ायदा भी होगा, और इसका ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, आज हमने आर्थराइटिस इस बीमारी के बारे में जानने की कोशिश की और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होती है इसके बारे में जानने की भी कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आभा होम्योपैथिक क्लिनिक इस यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं डॉक्टर अमित माने, मैं डॉक्टर भारती माने, आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।